गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने अध्याय नंबर 16 में प्रश्नावली आज 16.4 की बात करेंगे। 16.4 प्रश्नावली में अपने पास क्या आएगा? गोला। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गोले के बारे में। गोला मतलब स्फेयर, ठीक। अब गोले में अपन क्या देखेंगे? यहां पर अपन ठोस गोले की भी बात करेंगे और खोखले गोले की भी बात करेंगे। तो गोले में अपने पास अब अर्धगोला भी आएगा, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ अर्धगोले की भी बात करेंगे और खोखले अर्धगोले की भी अपने बात करेंगे। तो बात करने से पूर्व मैं आपको अवगत करवा देता हूं कि गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है। कितने पृष्ठ होते हैं? गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है। तो उसका अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही एक ही, पृष्ठ है ही एक ही, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकल जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे, ठीक है। उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक। तो अपने पास दो ही कंसेप्ट हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसका? गोले का, अर्धगोले का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही अर्धगोला हो जाएगा तो अर्धगोले में अपने पास पृष्ठ दो बन जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं आपको अभी समझा देता हूं कैसे, ठीक। पहले तो आप समझो कि गोला होता क्या है, ठीक। तो गोला अपने पास स्फेयर, एक वर्त या अर्धवर्त, एक वर्त या अर्धवर्त। जैसे अपने पास ये वर्त है, इस वर्त है, या आप तो वर्त ले लो या अर्धवर्त ले लो, ठीक है ना। तो वर्त या अर्धवर्त द्वारा उसके व्यास को, ये व्यास है, इस व्यास को अक्ष मानते हुए उनके चारों ओर, ठीक है ना। मतलब ये जैसे वर्त है, इसके व्यास को अक्ष मानते हुए उनके चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर क्रम से आधा या पूरा चक्कर, यदि वो आधा चक्कर लगाता है या पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है ना। लगाने में जो ठोस जनित होता है, क्या जनित होता है? ठोस जो आकृति बनती है अपने पास, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। अर्थात मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। आपके पास फुटबॉल है, जो आपकी गेंद होती है, क्रिकेट खेलने वाली गेंद, जो ठोस रबड़ वाली गेंद है। आपने कांच की गोलियां खेली हैं, कांच की गोलियां जो अपन खेलते थे वो हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? अपने पास है, अपने गोले के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल्स हैं? गोले के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात समझ यहां तक, ठीक है। और अब बात करते हैं अपन, ये कहेंगे सर ये गोला यहां पर आपने बनाया कैसे? प्यारे बच्चों, आपने वर्त लिया, अपने अक्ष, उसके जो व्यास है उसको अक्ष मानते हुए उनकी चारों ओर, तो अपने पास ऐसे गोला था, फिर ऐसे, मतलब ऐसे वर्त था, अक्ष को, व्यास को अक्ष माना और उसको ऐसे घुमा दिया। तो इसका मतलब उसकी क्या होगी? त्रिज्या इधर भी हो गई, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, साइड में भी, मतलब चारों ओर। तो ये फुटबॉल हो गया, ठीक है। आप क्या मान सकते हैं? फुटबॉल है, गेंद है, कांच की गोलियां हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको? गोले के बता दिए थे। तो यहां पर अपने पास गोला बन जाता है। अब बात करते हैं अपन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और गोले का एक ही पृष्ठ होता है, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसको आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी नाम दे सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कैसा है इसका? वक्र पृष्ठ होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ओके, चलिए बात करता हूं मैं यहां पर कि कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, जब अपन, आपके पास जो रबड़ की गेंद है उसको, या फुटबॉल है उसको, लेकिन फुटबॉल तो कैसा होता है? खोखला गोली कोस होता है, ठीक है ना, कि अंदर से वो क्या होता है? खोखला होता है। तो आप उसकी बजाय ठोस, आप जैसे रबड़ की वाली गेंद है वो अच्छा एग्जाम, ठीक है, इसका आप उसको चार भागों में, बराबर भागों में काटो, तो उसको चार बराबर भागों में बांटो, ये ऐसे, ठीक है ना। तो आपको पता है जैसे उसको चार बराबर भागों में काटोगे तो यहां पर जो प्रत्येक भाग बनेगा उसके जो पृष्ठ है वो अपने पास कैसा होगा? वर्ताकार पृष्ठ होगा। कैसा होगा? वर्ताकार पृष्ठ की तरह बनेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह निकला कि हमने गोले के चार भाग बनाए, चारों भागों को जैसे ही अपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के पश्चात इसका जो प्रत्येक भाग जो अपने पास प्राप्त हुआ, उसका जो प्रत्येक पृष्ठ है वो अपने पास वर्ताकार प्राप्त हुआ। और ये पृष्ठ वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, और ये भी वर्ताकार है। सारे के सारे पृष्ठ वर्ताकार है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके जितने पृष्ठ हुए, यहाँ कितने पृष्ठ हो गए? चार भागों में बांटते, चार पृष्ठ हो गए। चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालो और उनको जोड़ लो, तो क्या प्राप्त हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पृष्ठ है उसका अपने पास क्षेत्रफल आया पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी वृत्ताकार है, इसका भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास जो गोले के हमने भाग बनाए थे, भाग बनाने के पश्चात जो अपने पास चारों भागों के जो पृष्ठ हमें प्राप्त हुए, उन चारों पृष्ठ कैसे थे, वृत्ताकार थे, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ने पर अपने पास कितना प्राप्त हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये 4 पाई आर स्क्वायर ही क्या है, यही अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे बात सुनिए, सबसे इजी है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई समस्या, सबसे इजी। ठीक है, ये सबसे इजी फॉर्मूला अपने पास से प्राप्त हो गया। बात करते हैं अपन इसके आयतन की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, आयतन की बात करते हैं। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसके 4 भाग बनाए, तो ये जो भाग है, जो प्रत्येक भाग है वो कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको वर्ताकार पृष्ठ बता दिया, ये दोनों इसकी त्रिज्याएं हैं। तो अपने पास ये त्रिज्याओं की तो वैसे तो त्रिज्याएं हैं, फुटबॉल के लिए तो त्रिज्याएं हैं, लेकिन ये शेप कैसी बन गई, शंकु आकार, शंकु आकार की शेप मतलब आकृति बन गई। तो ये शंकु आकार की आकृति बन गई। और शंकु का आयतन हमें पता है क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो प्यारे बच्चों यहां पर एच तो होती नहीं है, इसमें तो क्या होती है, जैसे वर्त था तो वर्त में भी त्रिज्याएं थी, उसके चारों ओर अक्ष जो व्यास था उसको अक्ष मानते हुए उसके चारों ओर अपन ने चक्कर लगाया, तो वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी वहां पे भी एक वर्त बन जाएगा, इसका मतलब वो भी त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे तो ऊंचाई नहीं होती है, क्या होती है, त्रिज्याएं ही होती हैं। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ एस की बजाय क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ आर की घात 2 पहले से थी, 1 आ जाएगी, तो आर की घात कितनी हो जाएंगी, 3। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ये जो शंकु आकार की जो आकृति बन रही है गोले में, उस एक आकृति का अपने पास आयतन आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की घात 3। समझ आ गया यहाँ तक, क्योंकि एच नहीं होगा वहां आर ही होगा। ठीक, तो ये अपने पास एक आकृति का आयतन हमें प्राप्त हो गया। ऐसी अपने पास कितनी आकृतियां बनेंगी, ये 4, तो सबका वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब इसको 4 से गुणा कर दो, तो अर्थात इसका अपने पास जो टोटल आयतन वॉल्यूम निकला वो कितना प्राप्त हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास आयतन आ गया। और मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, सरफेस एरिया, वो कितना बताया था, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक का पाई आर स्क्वायर, तो चारों का 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे इजी है, सबसे सिंपल इसकी क्या है, सूत्र है। चलिए प्यारे बच्चों, अब ये तो हो गई इनके अपने पास जो ठोस गोला था उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात और उसके आयतन की बात, ये तो ठोस गोला था। बात करते हैं अपन यहां पे, यदि अपने पास ठोस अर्धगोला होता, ठोस अर्धगोला, तो आपको ये से ठोस अर्धगोले का एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, ठोस अर्धगोले का एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले आप जैसे गेंद रबड़ वाली, उसको आधे भाग में, बराबर आधे भाग में बांट सकते हो। या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे आप प्याला, जो आप जानते हो प्याला ऐसा होता है जिसमें आप दूध वगैरह पीते हो, जानेंगे ना, टिफिन नहीं, टिफिन तो जो होता है, प्याला बता रहा हूं मैं आपको, प्याला कटोरा जानेंगे, जो प्याला होता है, यदि उस प्याले में आपने रात को पानी डालकर बर्फ जमाने के लिए फ्रीजर में रख दिया, तो जैसे ही आपको सुबह जो बर्फ जमी हुई मिलेगी, इसका मतलब कंप्लीट उसका भाग कवर किया हुआ होगा, और वो कैसा होगा, ठोस अर्धगोला होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, वो ठोस अर्धगोले का। आगे बात समझे आपको हम, तो उस ठोस अर्धगोले में आप ध्यान से देखो, जो उसके ऊपर वाला पृष्ठ है वो आपको कैसा पृष्ठ दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार पृष्ठ। कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार पृष्ठ। और आपने उसको नीचे वाला, प्याले का जो नीचे वाला भाग है वो कैसा है, घुमावदार, मतलब वो वक्र पृष्ठ या कर्वड, वक्र पृष्ठ या कर्वड। ठीक है, तो वो वक्र पृष्ठ है। आपने पूरे गोले का, ठोस गोले का अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण, क्योंकि बात एक ही है, इसका मतलब उसको संपूर्ण वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि वो एक ही पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। मैं आपको पहले शुरुआत में समझा चुका था इस बात के बारे में।
तो जैसे ही इसके आप दो भाग बनाएंगे इस ठोस गोले की, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है बाहर वाला वो कितना हो जाएगा, पहले टोटल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसको आधा किया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया आपको भैया, आपने इसको आधा कर दिया यहां से ऐसे, तो ये आधे भाग का कितने हैं यहाँ पे 2 इससे आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं ना। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो ठोस था इसलिए उसका ऊपर मैंने कहा था ना एक वर्ताकार पृष्ठ और बन जाता है, तो इसका मतलब ध्यान रखना उसमें अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है क्योंकि उसमें वक्र पृष्ठ होता है और एक वर्ताकार पृष्ठ होता है। इसमें आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होगा, वक्र पृष्ठ का अलग होगा। वक्र पृष्ठ जो पहले का नीचे वाला भाग है वो उसका कितना आया था अपने पास पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि संपूर्ण में एक वर्ताकार जो ऊपर वाला भाग है वो भी जुड़ जाएगा। तो इसका वो मतलब वर्ताकार भाग का कितना जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझने। तो अर्धगोले का ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ नहीं क्या, आ गई ना। तो सबसे इजी सबसे सिंपल है इनके फॉर्मूले। अब अपन इसके फॉर्मूले लिखते हैं। चलो मैं आपको फॉर्मूले यहां बता देता हूं। पहला फॉर्मूला इसका देखो, फर्स्ट अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले समझा दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। ओके मेरे बच्चों, ओके। दूसरा अपने पास गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब और घन इकाई। कोई समस्या यहां तक? सबसे सिंपल है। थर्ड तीसरा अपने पास यहां तक अपने पास गोले का पृष्ठीय गोले का इतना आ गया, बस। तो गोला खत्म, यहां पर ठोस गोला खत्म। बात करते हैं अर्धगोला। अभी मैंने समझाया था ना आपको अर्धगोला, ऐसे ये वाला अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोले में अपने पास देखो ये वाला जो पृष्ठ है, ये यहां वाला जो बना था, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वर्ताकार पृष्ठ और बन जाएगा। तो यहां पर इसका वक्र पृष्ठ का, इसमें आप 2 पृष्ठ हो जाएंगे, वक्र पृष्ठ और वर्ताकार पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ में वर्ताकार पृष्ठ और जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये भी समझाया था मैंने आपको। तो पहले तो आप लिख लो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो जो इसका टोटल है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो, यहां में आधा भाग नीचे वाला बच गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर यहां तक। फिर यदि इसका संपूर्ण पूछा जाए तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर और एक वर्ताकार भाग का, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, इनकी इकाइयां दोनों ही क्षेत्रफल हैं इसलिए वर्ग इकाई। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। चलिए फिफ्थ फॉर्मूला, पांचवा देखो यहां पर। अब अपन क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का इसका आधा कर दो, तो 4/3 का आधा करोगे तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3। तो यहां पे अर्धगोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। कोई समस्या यहां तक नहीं ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन। आप कहोगे सर यदि ये अर्धगोला खोखला होता
तो प्यारे बच्चों इसका पृष्ठ अंदर वाला, इसमें दो पृष्ठ बन जाते हैं, अंदर वाला वक्र पृष्ठ और बाहर वाला वक्र पृष्ठ। कोई समस्या? जैसे प्याला है, प्याले में आपने बर्फ नहीं जमाई, ठीक है, कटोरा जानेंगे ना, जो कटोरा होता है उसमें आपने बर्फ नहीं जमाई, ठीक है, इसका मतलब वो खाली है। खाली है होने का मतलब वो खोखला अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला। तो अंदर उसका वक्र अपने पास पृष्ठ है, बाहर उसका पृष्ठ है, तो वो अंदर वाला उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ है, बाहर वाला उसका बाहरी वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के कहे आंतरिक वक्र पृष्ठ और बाहरी वक्र पृष्ठ, तो यहां पर उसकी में आंतरिक त्रिज्या दी हुई होगी, फिर उसकी या तो मोटाई दी हुई होगी या बाहरी त्रिज्या दी हुई होगी। समझ आ गया? मोटाई दी हुई तो आप आंतरिक त्रिज्या में मोटाई जोड़कर बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो ना। तो इतना सिंपल सवाल है जो यदि दिया हुआ हो और आप कहोगे सर आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अरे प्यारे बच्चों चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का एक ही होता है। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का बात कर रहा हूं मैं, खोखले की यदि खोखले में दो पृष्ठ हो जाते हैं आंतरिक और बाहरी, ओके। चलिए यदि वो गोलीय कोश हो, कैसा हो? गोलीय कोश हो जिसकी त्रिज्याएं अपने पास दे रखी हो R1 और R2। R1 आप मान लो आंतरिक है, बाहरी अपने पास R2 है, या ऐसे कर लो आंतरिक R2 ले लो और बाहरी R1 ले लो। अपने पास गोलीय कोश हो और गोलीय भी कैसा? खोखला कोश हो। तो गोलीय खोखले कोश में आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपके पास फुटबॉल है, वो किसका एग्जांपल है? गोलीय, जो अपने पास गोलीय खोखला कोश का या खोखले गोलीय कोश का। तो अब खोखले गोलीय कोश का अपने पास यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो और यदि में उसका आयतन निकालना हो तो उसके दो फॉर्मूले देख लो आप यहां पर, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? गोलीय खोखले कोश की, गोलीय खोखले कोश की। अब मैंने आपको अर्धगोले का बता चुका हूं। अर्धगोले में अपने पास दो पृष्ठ होंगे खोखले में, ठीक है, आंतरिक पृष्ठ बाहरी, दोनों का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। आंतरिक है तो अपने पास R2 ले लो, तो 2 पाई R2 स्क्वायर, बाहरी है तो 2 पाई R1 स्क्वायर, बाहरी त्रिज्या R1 लो। तो समझ में आ गया? ठीक। बात करते हैं अपन छठे फॉर्मूले की, खोखले गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों जो फुटबॉल का मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें भी अपने पास कितने पृष्ठ हैं? अंदर वाला पृष्ठ भी है और बाहर वाला बाहरी पृष्ठ भी है। तो अंदर वाला वक्र अपने पास जो वक्र एक ही पृष्ठ होता है ना गोले में, तो अंदर वाला पृष्ठ भी है और बाहरी पृष्ठ भी है। अंदर वाली त्रिज्या R2 ले लो और बाहरी की आप R1 ले लो। तो प्यारे बच्चों अंदर वाला भी कैसा हो गया? अपने पास वक्र पृष्ठ, बाहर वाला भी वक्र पृष्ठ, दोनों का जोड़ दो, जोड़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि यहां पे दो पृष्ठ है, इसका मतलब जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी अर्धगोले में मैंने कहा यहां पे R1 बाहर वाली और R2 अंदर वाली, तो दोनों को जोड़ देना। यदि आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे और वो भी कैसा हो? खोखला, तो 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देना। आगे बात समझ में? यहां पर भी यही करना है। अब आपको पता है आंतरिक क्या होता है? 2 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई, क्योंकि अपने पास वो कैसा है? गोला है, पूरा गोला है, तो पूरे गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहां R1 ले लिया, बाहरी त्रिज्या 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 यहां बाहरी त्रिज्या है इसलिए बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 4 पाई R2 स्क्वायर। ये अपने पास आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, किसका? गोले का, वो भी कैसा? खोखला गोलीय कोश का। यहां से 4 पाई क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यहां लिख देना जहां R1 बाहरी त्रिज्या और R2 आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। कोई समस्या नहीं ना? ठीक है। लास्ट और फाइनल इसका आयतन, ठीक है। खोखले गोलीय कोश का, खोखले गोलीय कोश का आयतन, ठीक है, खोखले गोलीय कोश का आयतन।
अब आपसे खोखले गोली कोश का आयतन पूछ लिया, तो आयतन का फॉर्मूला आप क्या करो, पहले मान लो फुटबॉल है तो पहले फुटबॉल को मान लो ठोस था, मान लो, मैं कह रहा हूं कि पहले चलो उसको छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, मानो मत, आप पहले पूरे ऐसे मान के चलो कि आप मानो कि वो पहले मानना तो पड़ेगा कि पहले वो ठोस मानो, तो ठोस मानोगे तो पहले पूरे का निकाल लो, और उसमें जो अंदर वाला है, अंदर वाला गोला है उसका माइनस कर दो, पहले पूरे गोले का आप क्या निकाल लो, आयतन निकाल लो, उसमें से अंदर वाले गोले का क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यदि आप पहले पूरे वाले का निकाल रहे हो, इसका मतलब त्रिज्या कौन सी आएगी, r1 वाली आएगी, भारी वाली आएगी ना पूरे कंप्लीट का, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब, और उसमें से माइनस कर दो 4/3 पाई r2 का क्यूब। समझ आ गया, यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लो, बस फॉर्मूला बन गया अपने पास। 4/3 क्या ले लो, उबेनिस ले लो, पाई भी आ जाएगा, पाई भी उबेनिस आ जाएगा, ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब और घने इकाई। बस सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग इकाई। सारे सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई समस्या नहीं, वर्ग इकाई। ओके, इसका मैंने आपको समझा दिया। अर्धगोले का यदि खोखले अर्धगोले का अपने पास संपूर्ण वक्र पृष्ठ पूछा जाए, ठीक है ना, तो अंदर वाले का बाहर वाले का दोनों जोड़ देना। कोई समस्या है यहां तक, नहीं ना। हाँ, यदि उसकी मोटाई मानी जाए, ध्यान रखना, और मोटाई में यदि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर लिए, तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला क्या भाग, जो जैसे प्याले का ऊपर वाला भाग यदि प्याला चौड़ा है तो ऊपर में एक पृष्ठ और बनेगा, ध्यान रखना। यदि उसकी मोटाई नगण्य हो तब भी अपने पास मैंने कहा था, नगण्य हो तब भी आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ और बाहरी वक्र पृष्ठ का जोड़ देना। यदि मोटाई हो, ठीक है, इसका मतलब आपको ऊपर वाले जो दो सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा, किसमें, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके सवालों की। किसकी बात करते हैं अपने, सवालों की। सवाल नंबर 1 प्रश्नावली नंबर 4 का 16.4 का 16.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में है अपने पास कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, आपको दोनों ही ज्ञात करने हैं। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है जिसकी अपने पास त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें इस गोले का जो अपने पास दिया हुआ जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है, दिया है। सबसे पहले हमें दिया हुआ लिखना है। जो दिया हुआ होता है या आपको कुछ मानना है तो मानने वाला लिखना होता है, ठीक है। और ये मानना नहीं है तो सीधा आप क्या लिख देंगे, दिया हुआ। हमें अपने पास दिया है गोले की क्या दी हुई है, त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ, गोले की त्रिज्या r बराबर अपने पास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब 4 पृष्ठ, चारों पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास यहां पे 4 गुणा पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r कितनी है अपने पास 1.4, 1.4 गुणा 1.4, ठीक है। यहां पे अब अपन बात करते हैं आगे। 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 7 से कैसे कर सकते हो, 7 से देखो पहले तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते ही बट्टा 10, पॉइंट हटाते बट्टा 10।
अब 7 से कैंसिल आउट करो, 7 दूनी 14, 2 से ये 5 बार, फिर 2 से अपने पास ये 7 बार, 2 से ये 5 बार, कोई समस्या नहीं। 4 को अपने पास चलो 22 को 7 से गुणा करो, 22 7 154, और फिर 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 154 बट्टा कितना हो गया 25, कितना हो गया अपने पास से 25, गुणा करो 154 को 4 से, 4 चौक 16 हासिल की 1, 4 5 20, 20 और 21 2, 4 कम 4 और 2 6, 616 बट्टा 25, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 616 में 25 का बाहर दो, 25 दूनी 50, 2 बार, कितना शेष पर रहा 11, आप 6 उतार सकते हो 116, 25 चौक 100, ठीक है, कितना शेष पर रहा 16, 16 में भाग नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या उतारने वाली नहीं है तो दशमलव है, ठीक है, फिर आप क्या लोगे 0 160, 25 6 150, ठीक है, कितना शेष पर लग जाएगा 10, 10 का मतलब 0 100, 25 चौक 100, तो 24.64, 24.64 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास क्या आ गया, उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या याद करना है, गोले का आयतन, तो आप लिख देंगे वह और गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, समझ आएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए आइए पहले बच्चों यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे, तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो बट्टा 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट उठाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे बट्टा 10 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, सबसे इजी था। 7 से 7 दूनी 14, 14 से ये 2 से 10 5 बार, फिर 2 से ये 7 बार, ये 5 बार, ये 7 बार, ये 5 बार, ठीक, और कुछ करता है इससे नहीं करता। चलिए आगे अपन करते हैं, क्या करते हैं, गुणा कीजिए, देखो 4 को ये 22 को 4 से गुणा कर दो, या 4 को 22 से 88, और 7 7 49, ठीक है, तो 88 बट्टा 49, तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से हो जाएगा 88 बट्टा 88 वॉल्यूम आयतन बराबर 88 बट्टा नहीं 4 को 22 से गुणा करो, 88 गुणा 49 है, 88 गुणा 49 बट्टा 5 5 25 25 5 125, और 125 को किससे गुणा कर दो 3 से, 3 गुणा 125, चलो गुणा करो पहले 88 को 49 से, ठीक है, तो गुणा कीजिए, देखो आप 50 8, देखो 50 8 कितना होता है, 8 पंचो 40 400 होता है, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा लिया अपन ने, और 8 बार ज्यादा लिया है एक को, तो 8 कम कर दो, 400 से 8 कम करोगे तो 392, तो 392 का 2 कितना हो गया 39 हासिल की, वही दोबारा 392 आएगा, और उसमें आप 39 हासिल की जोड़ोगे, तो आप 392 में 9 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 401, ठीक है, और उस 401 में आप 30 और जोड़ दो तो 431 बट्टा 3 5 15, वैसे देखो 375 हो जाएंगे, 100 को आपने 3 बार किया तो 300, और 25 75 375 बाहर दे दो, इसमें वो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन, ठीक है, किसका, गोले का आयतन आ जाएगा, तो आप 375 का 431 में कितनी बार बाहर जाता है, एक बार, ठीक है, शेष बल कितना 25, तो यहां से 30, वो 25 से 30 55 1 56, 562, कितना हो जाएगा 562, 562 में 300 का भाग 375 का भाग नहीं जाएगा, मतलब वैसे नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार तो जाएगा 2 बार नहीं जाएगा, ठीक है ना, ओके मेरे बच्चों, 2 बार नहीं जाएगा, तो 375, अब 375 में एक बार गया आपने 562 में, तो यहां से 25, तो यहां से 400, 162 ये 162 में 20 जोड़ो 182, और 182 5 187, तो अपने पास शेष बल बच गया 187, 187। अब कोई आगे संख्या भी नहीं उतारने वाली कि अपन उतार ले और उसमें बाहर दे दें, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, तो अपने पास क्या होगा, यहां से अब अपने पास दशमलव लगाना है, तो 0 आ जाएगा, तो दशमलव लगाओ 0 आ गए, ठीक है, तो कितनी बार, अब कितनी बार आ जाएगा इसमें 1870 है, 3
6 18, लेकिन 75 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 बार जाएगा, मैक्सिमम कितनी बार जा सकता है, 5 बार, ठीक है। 5 बार दे सकते हो, 5 भी देख लो, 13 पंचो ये 3 5 15, 3 5 15 और 75 को 5 से 150 150 300, तो 15 और 3 1800, वो भी 3 बार भी अपने पास, 5 बार भी ज्यादा बार चला जाएगा। चलो गुणा करके देख लो आप, 5 बार, 5 5 25, 2 7 5 35, 2 37 यहाँ पे 15 और 3 18, 1875। ये भी मैंने कहा था ना आपको, 5 बार भी ज्यादा चला जाएगा, 1870 से 1875 हो गया, 5 ज्यादा हो गया। तो कितनी बार जाएगा इसमें, 4 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 बार ही जाएगा अपने पास, ठीक है। तो 4 बार जाएगा, तो अपने को पता है 5 ज्यादा हुआ था ना, तो 4 बार जाते देखो कितना आ जाएगा, 20 5 20, 7 28, 28 से 2 30, 3 4 3 12, 3 15, 1500, ठीक है। कितना शेष पर रह जाएगा, 370 शेष पर रह जाएगा, क्योंकि 1870 था ना, 370, 370 का मतलब 3700, ठीक है। 3700 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। तो लगभग अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा 11.49 या 11.50 घने सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपने पास इसका वॉल्यूम जो आयतन है, गोले का आयतन, गोले का आयतन अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, अतः गोले का आयतन बराबर 11.49 घने सेंटीमीटर, यही क्या है, उत्तर है, ठीक है। 11.49, 11.49 या फिर लगभग 11.50 के आसपास है, ये अपने पास घन सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। कोई समस्या प्यारे बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है। बाकी क्वेश्चन आप और करने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सवाल है, और बाकी डिस्कस करेंगे अपन कल प्यारे बच्चों। थैंक यू।